अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग डाटा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम किस तरह से उस पर क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है एनालाइजिंग डाटा। डाटा को एनालाइज किस तरह किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है डाटा का। नाउ डैट ओवर डाटा इज़ कलेक्टेड, वो कह रहा है अभी तक हमारे पास डाटा कलेक्टेड हो गया है, हमारे पास इकट्ठा हो गया है, एंड क्लीन प्रॉपरली, और उसको आपने क्लीनिंग प्रोसेस से गुजार के उसको क्लीन भी कर लिया है। वी कैन मूव ऑन टू द एनालिसिस स्टेप। अब हमने नेक्स्ट उसको मूव करना है एनालिसिस स्टेप में। दिस इज़ वेयर वी लुक एट द डाटा टू फाइंड पैटर्न, जहाँ पे वो कह रहा है कि हम डिफरेंट पैटर्न्स को डाटा की मदद से, डाटा को देख के डिफरेंट पैटर्न्स को फाइंड करते हैं। ट्रेंड्स, उस डाटा के रेलिवेंट जो भी ट्रेंड्स होंगे उनको फाइंड करते हैं। एंड आंसर टू द क्वेश्चंस वी आस्क इन स्टेप 1, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम फाइंड करते हैं जो कि हमने स्टेप नंबर 1 में डिस्कस किए थे। सपोज डैट यू हैव क्लीन एंड ऑर्गेनाइज टेबल ऑफ डाटा। वो कह रहा है सपोज करें अब आपके पास जो डाटा मौजूद है ना वो आपका क्लीन्ड है और ऑर्गेनाइज मीन टेबल की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट रिस्पॉन्स अबाउट देयर फेवरेट स्पॉट और स्टडी टाइम। स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने फेवरेट स्पॉट, मतलब कौन सा खेल ऐसा है जो मतलब वो बहुत शौक से फेवरेट है उनका, खेलते हैं, और स्टडी टाइम कि डेली आप स्टडी कितनी देर करते हैं, उसको वो कह रहा है कि आप क्या करें, रिस्पॉन्स करें। नाउ यू मे आस्क क्वेश्चन लाइक, आप वो कह रहा है क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं, क्या है, व्हाट डज दिस डाटा टेल अस, मतलब जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, मीन वो डाटा किससे रेलिवेंट है। जैसे ऊपर अभी हमने जिक्र किया, डिस्कस किया कि स्पोर्ट, फेवरेट स्पोर्ट और स्टडी टाइम से रेलिवेंट है। तो बेसिकली इस डाटा से हमें पता लग रहा होगा कि हमारे पास स्टूडेंट के फेवरेट स्पोर्ट कौन कौन से हैं और वो डेली टाइम में, डेली की जो रूटीन है उसमें कितना टाइम अपना स्टडी पे यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस स्टेप हेल्प अस टू मेक डिसीजंस। हम इस अपने डाटा की बेस पे कुछ डिसीजन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये डिसीजन कर सकते हैं कि आपका जो स्टडी टाइम है वो कम है, इस पे आप इम्प्रूवमेंट लाएं। मतलब आप एक बच्चा डेली घंटा पढ़ता है घर जाके या 2 घंटे पढ़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो रही, तो हम उसके डाटा की बेस पे, मैं उससे पूछूंगा कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, 1 घंटा, मैं उसे कहूँगा कि आप 2 घंटे कर लें ताकि आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आए, आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आ सके। बेस ऑन व्हाट वी डिस्कवर इन द डाटा, कि हमने उस डाटा के अंदर क्या चीज़ डिस्कवर की है उसकी बेस पे हम डिसीजन करेंगे। व्हाट डज़ इट मीन टू एनालाइज डाटा, वो कह रहे हैं एनालाइज का पर्पस क्या है, मीन क्या है, उसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। एनालाइजिंग डाटा मीन केयरफुली एग्जामिंग डाटा टू, हम केयरफुली ये 3 पॉइंट्स हैं उनको एग्जाम करेंगे कि क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं उसमें कि नहीं। फर्स्ट है समराइज इट, समराइज से मुराद हाउ मैनी टीचर चूज़ ईच ऑप्शन, मीन हमने अब उसको ना प्रॉपरली एक समराइज फॉर्म में लिखना होता है कि किस तरह स्टूडेंट्स आपकी डिफरेंट ऑप्शंस को क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। सेकंड है कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स, जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे उनको किस तरह से कंपेयर करना है हमने। फॉर एग्जांपल बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग, मतलब गर्ल्स का ओपिनियन और बॉयज़ का ओपिनियन, उनको कंपैरिजन कर लें, मॉर्निंग और इवनिंग का कंपैरिजन कर लें, मतलब किसी भी हवाले से कंपैरिजन हो सकता है इसका। थर्ड है फाइंड पैटर्न्स, हमने पैटर्न्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट स्टूडेंट प्रेफर फुटबॉल एंड प्ले इन इवनिंग, मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल खेलते हैं और खेलते कब है, इवनिंग में। तो ये एक पैटर्न बन गया कि आपका फुटबॉल जो खेला जाएगा इवनिंग में खेला जाएगा। इसी के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। जो मेजॉरिटी हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं की बेस पे हम डिफरेंट अपने पैटर्न वगैरह रेडी करते हैं। यू मे यूज़ मेजर्स लाइक काउंट, आप डिफरेंट मेजरमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे काउंट, हाउ मैनी, कितना,
एवरेज मीन उसकी कोई एवरेज फाइंड कर सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी एंड हाउ ऑफन एक्सेट्रा, मतलब वो कितनी दफ़ा आया, एक चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसकी। यूजिंग सिंपल टूल फॉर एनालिसिस, हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो सिंपली एनालिसिस करने के लिए यूज़ होते हैं। यू कैन स्टार्ट एनालिसिस डाटा विद सिंपल टूल्स, आप अपना डाटा एनालिसिस करने के लिए सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज गूगल शीट को आप यूज़ करते हैं, ये ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपका माइक्रोसॉफ्ट MS, माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आगे कैटेगरी है। और मैनुअल राइटिंग इन अ नोटबुक, और आप अपनी नोटबुक पर मैनुअल भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप अक्सर वो लिखते नहीं हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क, तो उस तरह करके आप अपने नोटबुक पे भी इसको मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल है योर सर्वे 20 स्टूडेंट टेबल 5.4 शो व्हाट यू मे हैव फाउंड। तो वो जो लास्ट हमने सर्वे किया था तो उसमें वो कह रहा है, बताना चाह रहा है कि हमने क्या चीज़ फाइंड की है। इसमें टेबल हमारे पास मौजूद है, ये जो लास्ट हमने सर्वे किया था वहाँ से हमें कुछ डाटा गेट हुआ था, जिसमें आपके फेवरेट स्पोर्ट के ऑप्शन मौजूद है, फेवरेट स्पोर्ट कौन कौन से हैं, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसको ज़्यादा खेलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्रिकेट, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। नेक्स्ट हमारे पास फुटबॉल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। नेक्स्ट हमारे पास हॉकी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। और इसी तरह बैडमिंटन की एक फ्रीक्वेंसी है। सबसे लो फ्रीक्वेंसी बैडमिंटन की और सबसे हाई अगर देखी जाए तो हमारे पास क्रिकेट की है। तो इस हम रिज़ल्ट्स की बेस पे हम ड्राइव कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस डाटा वी कैन ऑब्ज़र्व डैट मोस्ट स्टूडेंट प्रेफर क्रिकेट, मतलब हम इससे ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट को प्रेफर करते हैं। और इस डाटा की बेस पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हाई है वो अपनी क्रिकेट की ही थी, इसलिए हम इस डाटा की बेस पे हम इस डिसीजन पे पहुँचे कि मोस्टली जो खेले जाने वाला खेल है वो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं।